हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग ये बात करेंगे कि कैन कैंपा कोला बी एक्चुअली अ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस एंड कोका कोला इन इंडिया। सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार में फिर एक नई जंग की तैयारी चल रही है। रिलायंस ने एक पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा को खरीद लिया है। Campa Cola is going to be the new elephant in the room. Let's call it that. Because there are two elephants, that's it. सॉफ्ट ड्रिंक्स के धुरंधरों कोक और पेप्सी में भी हलचल पैदा कर दी है। क्या कैंपा फिर से बाजार में छा सकती है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम लोग पेप्सी और कोका कोला का जो थ्रेट है कैंपा कोला से, हम उसकी बात करेंगे। एंड थ्रेट की बात करने से पहले हम पूरी इंडस्ट्री को स्क्रैच से समझेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री को समझना स्क्रैच से ये बहुत ही एक फन इंडस्ट्री है समझना, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम बार बार अपनी डेली लाइफ में देखते ही देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक ये भी बताना चाहूंगा कि वीडियो के बीच में देयर इज ऑल्सो फ्री बुक गिव अवे, एंड बुक का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर बाय जोआन मैग्रेटा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर बुक्स दैट आई हैव रेड, एंड जिसके पास भी ये बुक जाएगी आई विल लाइक सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप इस बुक को कम से कम 4-5 बारी पढ़ें अगले 2 साल के अंदर, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लर्निंग्स दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक विल बी अनपैरेलल्ड। क्योंकि इंडस्ट्री को समझना इस बुक से बेटर आपको कोई और बुक नहीं सिखा सकती। तो आज के बिजनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे बेवरेज इंडस्ट्री की, एंड साथ साथ हम बात करेंगे द लॉन्च ऑफ कैंपा कोला की। जब हम इंडिया में बेवरेज इंडस्ट्री को देखते हैं, एक तो अल्कोहलिक बेवरेजेस आती हैं और एक आती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, और अगर आप नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी देखते हैं तो उसमें भी 2 टाइप्स की सेगमेंटेशन आती है। पहली सेगमेंटेशन कौन सी है? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या आएगा? तो आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो जैसे यहाँ पे पेप्सी आप देख सकते हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप यहाँ पे कोका कोला देखते हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। क्योंकि आप देखेंगे तो दीज आर एरिएटेड ड्रिंक्स, राइट? इनमें जो गैस के बबल्स होते हैं वो भी होते हैं। माउंटेन ड्यू का एग्जांपल लेंगे, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप एपी फिज का भी एग्जांपल लेते हैं, सो दिस इज अ फ्रूट बेस्ड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, अगर आप एपी फिज की बात करते हैं। देन साथ साथ अगर रीजनल ब्रांड्स की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे दिल्ली के अंदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रिंक्स। मेरे को नहीं पता कितने लोग दिल्ली से भी वीडियो देख रहे हैं, पर दिल्ली में वी जनरली कॉल दिस बंटा, जो एक मतलब कांच की पहले बॉटल में मिलता था, बट अब ये भी प्लास्टिक की बॉटल में मिलने लग गया है। देन अगर आप देखेंगे तो कैच करके कंपनियां जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। सो दिस बिलोंग्स टू द धर्मपाल सत्यापाल ग्रुप। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। तो वो ड्रिंक्स जो एरिएटेड है, दीज आर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड इन ड्रिंक्स की जो मार्केट साइज है दैट इज क्लोज टू 13,500 करोड़ टुडे। तो इन ड्रिंक्स का जो मार्केट साइज है 13,500 करोड़ का है, पर इस मार्केट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 10-11% की है। 10-11% की क्यों है? क्योंकि पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, एंड हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ लोगों को ये भी रियलाइज हो रहा है कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। बट अब कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट को अगर हम छोड़ेंगे तो एक चीज आप याद रखना कि जब हम एनर्जी ड्रिंक्स की भी बात करेंगे, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। पर अगर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट को छोड़ेंगे तो आपके सामने एक मार्केट आएगी नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जिसके अंदर जूसेस होंगे, वाटर होएगा, एंड ऑल टाइप्स ऑफ अदर ड्रिंक्स होंगे। तो ऑल टाइप्स ऑफ अदर ड्रिंक्स कौन सी आती हैं? तो इस मार्केट का जो साइज है टोटल में, आज ये मार्केट ऑलमोस्ट 15 to 17,000 करोड़ की है, बट ये मार्केट 15 to 20% पर एनम पे ग्रो कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स हैं वो भी आती हैं, जूसेस आते हैं, यहाँ तक आपकी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं विदाउट बीइंग एरिएटेड वो भी इसके अंदर आती हैं, एंड साथ साथ जो विटामिन ड्रिंक्स हैं वो भी आती हैं, यहाँ तक जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी इस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। तो पहले अगर आप डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स की बात करेंगे तो आपके सामने अमूल लस्सी होगी। अमूल लस्सी आप सबने ट्राई करी होगी। देन क्रीम बेल का आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर बेसिकली शेक्स आ रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल। आईटीसी का अगर आप देखेंगे तो डार्क फैंटेसी चॉकलेट शेक है। सो अगेन सनफीस्ट का ये ड्रिंक है, राइट? सो जितनी भी डेयरी बेस्ड ड्रिंक है वो इस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो एक और एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप ब्रिटानिया का एग्जाम्पल लेंगे तो ब्रिटानिया की भी जो डेयरी बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स आती हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो दिस इज अगेन बाय पार्ले। तो स्मूथ करके ड्रिंक का नाम है, सिर्फ 80 ml का पैक है।
तो इंडस्ट्री के अंदर एक और भी क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं आपके साथ एपी फिज यहाँ पे शेयर करूँ या फिर स्मूथ की बात करूँ या फ्रूटी की बात करूँ, तो इंडस्ट्री वांट्स टू मेक थिंग्स मोर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर यू। अफोर्डेबल क्यों? बिकॉज अगर सिर्फ 200 ml या 150 ml की बॉटल्स में कंजम्पशन है, तो जस्ट इमेजिन कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ 10 रुपीज़ का पैकेट होएगा। दिस ये 125 ml का जो पैक है, अगेन दिस विल बी ऑल्सो फॉर 10 रुपीज़। सो अगेन प्राइसेस विल बी चीपर, राइट? अगर प्राइस चीपर है तो जो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट है उनके लिए इनको अफोर्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? अगर आप फ्रूटी का एग्जाम्पल लेंगे, सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल एंड यू कैन सी 10 रुपीज़ का फ्रूटी है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का फ्रूटी है और इसका जो लाइक साइज है पूरा 125 ml का है। एपी भी 10 रुपीज़ का है, साइज कितने का? 125 ml का। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड विच इज हैपनिंग इन द इंटायर इंडस्ट्री। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, तो गेटोरेड का एग्जाम्पल लेते हैं। सो दिस इज एन एनर्जी ड्रिंक विच इज नॉट एरिएटेड। तो गेटोरेड वैसे अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 रुपए की आती है, आई थिंक 50 रुपए के इस प्राइस रेंज में आती है। बट अगेन क्योंकि इंडिया एक अफोर्डेबल मार्केट है, सो नॉट एवरी वन कैन पे 40-50 रुपीज़ फॉर अ बॉटल ऑफ गेटोरेड। तो इस वजह से इसको छोटे पेट बॉटल में लॉन्च करके अब इसका प्राइस क्या कर दिया, 20 रुपीज़ के आसपास, राइट? अगर आप 500 ml वाली लेते हैं तो आज वो भी 45-50 रुपीज़ की आती है, बट अगर आप 20 रुपीज़ वाली लेते हैं तो ये 250 ml के आसपास की बॉटल है। तो सिमिलरली क्योंकि ये इट इज़ ओन्ड बाय पेप्सी, तो पेप्सी से कॉम्पीट करने के लिए जो आपका कोको कोला है, तो कोको कोला ने भी एक रिस्पॉन्स में निकाली, दैट इज लिम्का स्पोर्ट्स। एंड जो लिम्का स्पोर्ट्स है अगेन ये 250 ml की बॉटल है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर लाइक 20 रुपीज़। इसका मेरे को एग्जाम्पल कैसे पता है, क्योंकि ये जब ड्रिंक लॉन्च हो रही थी तो मेरे जिम के अंदर इसकी स्टैंडीज लगी हुई थी एंड हमें एक्चुअली फॉर अ वीक फ्री ड्रिंक्स मिली थी लिम्का स्पोर्ट्स की पीने के लिए। अगेन जिम के पास क्यों लेके गए? बिकॉज दे नो कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पीपल और वर्कआउट ओरिएंटेड पीपल माइट प्रेफर दिस, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। और एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे विटामिन ड्रिंक्स आएंगी आपके सामने, राइट? सो दीज आर विटामिन ड्रिंक्स। कहने को विटामिन ड्रिंक्स है, बट 100 ml के अंदर 6 to 7 ग्राम्स का शुगर है, राइट? सो दिस इज जस्ट फ्लेवर्ड वाटर, लाइक वाइल्ड का आता है, लाइक ओशियन का आता है। बट अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। होपफुली आपको सारी कैटेगरीज अभी क्लियर होते जा रही होंगी। और एग्जाम्पल लेते हैं तो जूस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जूस के अंदर मिनट मेड का आता है, दिस इज ओन्ड बाय कोको कोला। वेयर ट्रॉपिकाना देखते हैं, दिस इज अगेन ओन्ड बाय पेप्सी एंड बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय वरुण बेवरेजेस। एंड ट्रॉपिकाना में भी अब बहुत सारे SKUs आ गए हैं, 200 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml, so multiple SKUs have started coming in. And fruity तो all time आ ही रहे, तो this is a mango based drink which competes with Slice। ने एक टाइम पे मनपसंद बेवरेज नाम की कंपनी होती थी which also wanted to compete with it, but उस कंपनी के अंदर फ्रॉड ही बाहर आ गया, right? So again this is an example of juice based drinks. So finally coming to that part of the market which is one of the most fastest growing part of the market, that is energy drinks. तो energy drinks के अंदर मैं आपके साथ जो फर्स्ट कंपनी जिससे मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज रेड बुल। तो रेड बुल एक्चुअली में इफ यू नो, सो इट फेल्ड द टेस्ट टेस्ट। जब रेड बुल का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो एक्चुअली में इट फेल्ड द टेस्ट टेस्ट एंड पीपल स्टिल स्टार्टेड बाइंग इट, क्योंकि लोग इसको एक्सट्रीम से एसोसिएट करते हैं। बोर्ड्स का एग्जाम है, राइट? तो कई लोगों को सुबह एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी है, तो अगर ऑल नाइटर निकालने हैं बच्चों को तो लाइक तो दे अगेन प्रेफर कैफीन ड्रिंक्स, राइट? सो अगेन अगर कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज की कोई प्रेजेंटेशन है, कैफीन ड्रिंक्स। अगर कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट कर रहे हैं तो कैफीन ड्रिंक्स, दैट इज रेड बुल। एंड दीज ड्रिंक्स हैव हाई कैफीन एंड हाई शुगर कॉन्टेंट, राइट? तो ये अपने आप को एक्सट्रीम से एसोसिएट कर रहे हैं। आप इनकी एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में भी यही होगा कि 80,000 फीट के ऊपर जाके लोग छलांग मार रहे हैं पैराशूट से, विच विल बी द वर्ल्ड्स लाइक लॉन्गेस्ट skydive, and that will also give you an idea that again you are associating yourself with extreme events. तो रेड बुल के आने के बाद यूएस के अंदर ऐसी दूसरी कौन सी ड्रिंक आई बाय द नेम ऑफ मॉन्स्टर बेवरेज। एंड मॉन्स्टर बेवरेज का जो स्टॉक प्राइस है दैट इज मोर देन 100 bagger in US in last 20 years and it is one of the best performing stocks because रेड बुल ने अपने आप को एक्सट्रीम से एसोसिएट करा, इन्होंने अपने आप को फर्दर जाके और एक्सट्रीम से एसोसिएट कर लिया। नाउ अगेन इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एथिकल या मॉरल प्रीचिंग करूं, आपको ये चीजें पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। सिंपल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन यू इंडस्ट्री। आपने पीनी है नहीं पीनी, दैट इज योर ओन कॉल। बट अगेन मॉन्स्टर बेवरेज का एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे कैफीन कंटेंट इज इवन हायर देन रेड बुल, राइट? एंड जो यूएस के अंदर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अंडर ग्रेड कर रहे हैं, उनके अमंग्स दिस इज अ वेरी फेमस ड्रिंक। यहाँ जो यंग जो स्पोर्ट्समैन है, जो स्केट बोर्डिंग कॉम्पिटिशन है, मॉन्स्टर ट्रक कॉम्पिटिशन है, उसमें मॉन्स्टर बेवरेज इट रियली हिट ऑफ, लाइक इट रियली क्लिक्ड। तो रेड बुल वॉज केटरिंग टू एक्सट्रीम, Monster went even further and started catering to even a further extreme, right? So that is an example. इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई कि अगर आप रेड बुल का जो प्राइस देखते हैं, so this bottle of so this can of रेड बुल जो 250 ml का है, it is close to for 125 rupees.
अब 125 रुपए एक ड्रिंक पे देने के लिए नॉट मेनी पीपल हैव दैट परचेजिंग पावर, नॉट मेनी पीपल हैव दैट परचेजिंग पावर क्या 125 रुपीज़ की एक ड्रिंक ले लें। फिर अगर हम मॉन्स्टर बेवरेज का एग्जांपल देखते हैं तो मॉन्स्टर बेवरेज तो एक्चुअली में और भी महंगी है, तो इट इज़ दिस कैन इज फॉर मोर देन 150 रुपीज़ एंड 500 ml का ये कैन है, तो इट इज़ इवन प्राइसियर देन रेड बुल। तो ये मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंपनीज ने अपनी वैल्यू एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करी जो 20 रुपीज़ की है। अगर आप स्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये 20 रुपीज़ की है। एंड आज स्टिंग, राइट, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, रेड बुल वॉज लॉन्च इन 2009 एंड रेड बुल का जो रेवेन्यू है आज इंडिया में इट इज़ क्लोज टू 800 to 900 करोड़। स्टिंग वॉज लॉन्च्ड इन 2017 बट 2019 में इसका प्राइस 50 रुपीज़ से 20 रुपीज़ कर दिया गया। एंड इन लास्ट 3 to 4 years इस ड्रिंक अलोन का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है टू पेप्सी इंडिया इज मोर देन 1200 करोड़, राइट। सो एक्चुअली में इंडिया क्या है, एक वैल्यू मार्केट। इंडिया इज नॉट विलिंग टू पे लाइक हायर प्राइसेस फॉर स्टफ लाइक मोर देन 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ फॉर एन एनर्जी ड्रिंक, राइट। सो दिस अगेन चीपर, अगेन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड, राइट। सो अगेन लाइक बेसिकली अगर जो कोक करेगा वो पेप्सी करेगा, जो पेप्सी करेगा वो कोक करेगा, तो इट इज ओन्ड बाय थम्स अप विच इज ओन्ड बाय कोको कोला एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 20 रुपीज़, राइट। एंड अगेन एन आइडिया कि वैल्यू एनर्जी ड्रिंक का मार्केट इंडिया में हैज टेकन ऑफ। स्टिंग गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे किराने वालों से बात करोगे तो दे विल बी ओनली स्टॉकिंग अप स्टिंग, बट चार्ज इज ट्राइंग टू मेक अप द लॉस्ट ग्राउंड। अभी विकी कौशल को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर करा है एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एडवर्टाइज एंड एसोसिएट देमसेल्व्स, बट अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग पार्ट्स ऑफ द मार्केट जहां पे ग्रोथ इज मच हायर देन 20% एज वेल, क्योंकि स्टिंग का जो एक्चुअली में वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट 3-4 years में इट हैज बीन मोर देन 160%, राइट, बिकॉज एक कैटेगरी नई क्रिएट हो रही है आज इंडिया के अंदर। देन फाइनली और एग्जांपल लेते हैं, सो दिस इज अ नॉन अल्कोहलिक बियर, राइट। सो दिस इज नॉट एन अल्कोहलिक बियर बट एक नॉन अल्कोहलिक बियर है। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल कि ये भी आपकी जो नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स है तो उसके अंदर इसका एक रोल आता है। सो दिस इज द इंटायर कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्री एंड पूरी इंडस्ट्री को आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो जब हम कैंपा कोला की अभी ये बात कर रहे हैं तो कैंपा कोला ओरिजिनली इज एंटरिंग इनटू दिस कैटेगरी दैट इज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी। तो इसके साथ हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कैंपा कोला, एक कोला बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए क्या डीएनए चाहिए, बिकॉज इट इज अ डुओपोलिस्टिक इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो कैसी कंपनीज ने यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करी है अपार्ट फ्रॉम कोको कोला एंड पेप्सी। सो दीज हैव बीन कंपनीज विच एक्चुअली आइडेंटिफाइड अ नीश, वो कोला बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करी। तो एग्जाम्पल देता हूँ, तो यहाँ पे नेशनल बेवरेज कॉर्प करके एक कंपनी है यूएसए के अंदर जो एक ड्रिंक लेके आई बाय द नेम ऑफ लाक्रोइक्स। लाक्रोइक्स क्या है? It is purely a flavored water with 0 calories with 0 sugars, right? 0 calories, 0 sugar, and it has vitamins, and also it's an aerated soft drink, right? So it's a drink which is based out of US. कोई US रहते तो आपने ट्राई करी है कि तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। So LaCroix is an example. Another example that comes to mind जो बाहर वेल्थ क्रिएट करी है, that is a company by the name of Keurig. Keurig क्या बनाती है? आपने डॉक्टर पेपर्स देखा होगा। अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, बट अगेन डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट नीश को अटैक करें। आप सिर्फ कोला, आप जो कोला फ्लेवर है उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कोला मार्केट को ऑलरेडी इट्स अ हाई कैलोरी मार्केट, इट्स एन अनहेल्दी मार्केट, एंड अनहेल्दी मार्केट में ऑलरेडी थम्स अप, कोको कोला एंड पेप्सी ने जो अपना टेस्ट का फीडबैक लूप है वो क्रिएट कर रखा है, राइट। सो दिस इज वाई क्यूरिग एक्चुअली जो डॉक्टर पेपर आता है उसके डिफरेंट फ्लेवर्स में आने लगे हैं। इट कम्स इन मल्टीपल फ्लेवर्स, ब्लूबेरी फ्लेवर एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स। So that is an idea कि wealth creation इस मार्केट में होती है, so that is by attacking a different category and not by the cola category as seen abroad. इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉइंट्स हमें की ट्रैक करने हैं। एंड ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि वाई मॉन्स्टर बेवरेज हैज बीन मोर देन 100 bagger is because it attacked a different category. क्या डिफरेंट कैटेगरी की? रेड बुल से भी जो एक्सट्रीम का एक्सट्रीम है उस पर जाके मैं अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि रेड बुल की जो एवरेज ड्रिंकिंग पॉपुलेशन की एज है दैट इज बिटवीन 30 to 35, राइट। मॉन्स्टर बेवरेज की जो एवरेज ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है एज है दैट इज बिटवीन 18 to 25। तो एक और भी यूएस के अंदर ड्रिंक आती है बाय द नेम ऑफ फाइबर एनर्जी। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं एंड ऑफिस से लंच लेके आए होते हैं, तो हाउ डू दे गेट लाइक दिस डोज ऑफ एनर्जी? कोई कैन तो पीना ही नहीं चाहता पूरा, राइट। फाइबर एनर्जी शॉट आता है, so you can just have that shot and it will be a high caffeine shot। जो लोग यूएस में रहते हैं उनको पता होगा, and that is also an idea which an Indian entrepreneur got, and that also is a multi-billion-dollar corporation now। So again एक डिफरेंट कैटेगरी को जाके अटैक करा और कस्टमर की नीड को एड्रेस करा। मेरे को नहीं पता इंडिया में भी ऐसी कितनी कैटेगरीज को अटैक हो सकते हैं, बट दिस इज एन आइडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ है। इसके साथ अब हम कैंपा कोला एंड साथ
साथ साथ विल इट डिस्ट्रॉय वरुण बेवरेजेस मोट और कोका कोला इन इंडिया, हम उसकी बात स्टार्ट करते हैं। तो एंड ऑफ 2022 में एंड बिगिनिंग ऑफ 2023 में रिलायंस ने अक्वायर करा था कैंपा कोला को एंड सोशियो को भी अक्वायर करा, जो एक और बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर है बेस्ड आउट ऑफ गुजरात। पर रिलायंस की क्या स्ट्रैटेजी है कंज्यूमर बिजनेस में? अगर हम बेवरेजेस बिजनेस की बात करें तो हमें कंज्यूमर बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझनी जरूरी है। तो रिलायंस रिटेल की जब हम बात करते हैं तो रिलायंस रिटेल का एक ग्रैंड प्लान है। क्या ग्रैंड प्लान है? अगर आप दुनिया भर में देखते हैं तो चाहे आप कॉस्टको का एग्जांपल है जो एक रिटेलर है बेस्ड आउट ऑफ यूएस, चाहे आप एग्जांपल है वॉलमार्ट का, तो रिटेलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, बिकॉज इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ते जाती है, कस्टमर्स इनके पास आते हैं, दैट दे स्टार्ट लॉन्चिंग प्राइवेट लेबल्स। या तो प्राइवेट लेबल्स लॉन्च करते हैं या तो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करते हैं। तो 2022 में रिलायंस ने डिसाइड करा कि हम लोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करके ऑलमोस्ट क्लोज टू $6.5 बिलियन या 50,000 करोड़ का अपना खुद का प्राइवेट लेवल बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो आज सिर्फ 3,500 करोड़ का है इन स्पाइट ऑफ सो मच सेल्स, मतलब आज लेस देन 10% ऑफ सेल्स है रिलायंस रिटेल का। एंड रिलायंस ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि रिलायंस के पास आज रिलायंस रिटेल के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 स्टोर्स हैं, पर रिटेल के अंदर भी क्या है कि उनका ट्रेंड्स का भी स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टोर है, एंड साथ साथ अभी उनका जो ज्वेलरी का भी स्टोर है, साथ साथ रिलायंस शूज़ भी आता है इसमें, एंड देन साथ साथ रिलायंस फ्रेश एंड जो रिलायंस स्मार्ट है एंड जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं। पर टोटल में हम एक एस्टिमेट लगाते हैं 10 to 11,000 स्टोर्स इनके जो होंगे, दैट विल बी प्योरली मेंट फॉर ग्रोसरी परचेजेस एंड FMCG प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड। तो यहाँ पे इस वजह से पर्पस था एक्वायर करने का। सेकेंड रीजन क्या है कि जो अगर आप जियो मार्ट को एग्जाम्पल लेते हैं तो जियो मार्ट एंड्रॉइड के ऊपर हैज क्रॉस 5 करोड़ डाउनलोड्स। फॉर योर रेफरेंस अमेजॉन के मोर देन 10 करोड़ डाउनलोड्स हैं। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ट्राई करेंगे कि आप ब्रांड्स को अक्वायर करके कस्टमर्स को मार्केट करें। तो इस वजह से ग्रैंड स्ट्रैटेजी में क्या रहता है, जितने भी रिटेल आउटलेट्स होते हैं कि हम खुद के प्राइवेट लेबल्स मैन्युफैक्चर करें और फिर उनको अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेल करें। बट सेलिंग में क्या प्रॉब्लम होती है या क्या फ़ायदा होता है? तो पहले प्रॉब्लम की आपके साथ एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैं रिसेंटली एक रिलायंस के स्टोर गया था एंड वहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट देखा स्नैक टैग के नाम से। किसके नाम से? स्नैक टैग के नाम से। एंड स्नैक टैग इज एक्चुअली अ कॉपीकैट प्रोडक्ट ऑफ मैगी। पर आप में से कई लोगों ने स्नैक टैग नहीं खाया होगा, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड एंड दिस इज द पावर ऑफ टेस्ट। बट कहीं जो कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे पावर ऑफ ब्रांड और टेस्ट मैटर नहीं करता, वहाँ पे प्राइवेट लेबल्स कैन एक्चुअली बिकम अ ह्यूज स्मैशिंग हिट, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर और भी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। अगर आप क्राफ्ट हेन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक US बेस्ड FMCG कंपनी है, तो वहाँ पे उनका मोड डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज कॉस्टको जैसी कंपनी आई एंड कॉस्टको ने एक ब्रांड लॉन्च करा कर्कलैंड के नाम से। कर्कलैंड वॉज लॉन्च 25-30 ईयर्स अगो, जो उनका खुद का प्राइवेट लेबल है। माने कॉस्टको एक किराने की दुकान है और वो अपना खुद का प्राइवेट लेबल बेचती है, एंड दे डिस्ट्रॉयड अ 100-year-old ब्रांड दैट इज क्राफ्ट हेन्स। क्राफ्ट हेन्स के एक केचप के अलावा जो बाकी उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स थे, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल हो गया, चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसी कैटेगरीज में जहाँ पे टेस्ट बहुत मैटर नहीं करता, वहाँ पे ब्रांड्स वहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है थ्रू प्राइवेट लेबल्स। एंड कर्कलैंड की 25-30 ईयर्स में टुडे दे सेल मोर देन क्राफ्ट हेन्स विच इज मोर देन अ 100-year-old ब्रांड। सो रिमेंबर दिस। तो ये स्ट्रैटेजी रिलायंस की है। सो इस स्ट्रैटेजी में इन्होंने सिर्फ कैंपा कोला या सोशो को ही अक्वायर नहीं करा, दे ऑल्सो रिसेंटली ऑल्सो अक्वायर्ड लोटस चॉकलेट्स एंड दे आर ऑल्सो इन टच विद गार्डन नमकीन्स फ्रॉम कैविन केयर, लहूरी जीरा एंड बिंदु बेवरेजेस। तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या लेआउट करा था कि हम 30 ब्रांड्स को अक्वायर करना चाहेंगे, लोकल ब्रांड्स को अक्वायर करके ट्राई करेंगे उनको नेशनल ब्रांड्स में क्रिएट करने की। तो ये तो हमें स्ट्रैटेजी समझ आई। फिर हम कैंपा कोला की हिस्ट्री देखते हैं कि क्या कैंपा कोला एक्चुअली में एक नेशनल ब्रांड बन सकता है, नहीं बन सकता। हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया कि इनके पास मोर देन 5 करोड़ ऐप डाउनलोड्स हैं एंड खुद के 10 to 11,000 स्टोर्स हैं, ये तो हमने चीज़ देख ली। बट अगर एक बार हम ये बात करते हैं कि क्या ये एक नेशनल ब्रांड बन सकता है या नहीं बन सकता, तो कैंपा कोला के जो ओनर है उनका नाम था प्योर ड्रिंक्स ग्रुप। एंड प्योर ड्रिंक्स ग्रुप एक्चुअली में 1949 में स्टार्ट हुआ था। एंड जब स्टार्ट हुआ था, ये कोका कोला के बॉटलर होते थे इंडिया में, तो कोका कोला के साथ लाइक पार्टनरशिप में यहाँ पे कोका कोला मैन्युफैक्चर करते थे। पर 1977 में क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, सो दे हैव टू बी लिजिट पार्टनर्स, माने इक्विटी स्टेक देना पड़ेगा। तो कोका कोला को इक्विटी स्टेक देने में प्रॉब्लम थी। एंड साथ साथ सेकंड बिगर इशू क्या था कि कोका कोला को अपना जो सीक्रेट रेसिपी है वो कैंपा कोला साथ शेयर करना पड़ता अगर इक्विटी स्टेक देते कंपनी में।
इस वजह से कोको कोला ने मार्केट 1977 में क्विट कर दी एंड जनता गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपनी खुद की एक ड्रिंक लॉन्च करी बाय द नेम ऑफ 77, जो 1 या 2 ईयर्स के अंदर ही एक्चुअली में बंद हो गई थी एंड उसके बाद उतना अच्छा नहीं करी, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो उसके प्रोडक्शन बंद होने के बाद मार्केट के अंदर एक वैक्यूम था एंड कैंपा कोला ने खुद का ड्रिंक लॉन्च करा बाय द नेम ऑफ कैंपा कोला। तो ये 2 फ्लेवर्स में आता था, कोला एंड ऑरेंज, एंड 1970s to 80s में दिस ड्रिंक यूज्ड टू बी अ स्मैशिंग हिट। पर 1980s और 90s की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कैंपा कोला के जो बॉटलिंग यूनिट्स थे दे वर बेस्ड आउट ऑफ 2 cities, दैट इज दिल्ली एंड सेकेंड इज वर्ली इन मुंबई। तो यही प्रॉब्लम आती है रीजनल ब्रांड्स में। अगर कोई ये वीडियो साउथ इंडिया से देख रहे हैं और इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के अलावा आप सबने कैंपा कोला का इतना नाम नहीं सुना होगा, बिकॉज वहाँ पे कैंपा कोला उस टाइम पे बॉटलिंग यूनिट्स ही नहीं थे। तो अगर आप पूरी बेवरेज इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस वीडियो, बिकॉज दिस विल मेक यू लाइक अंडरस्टैंड कि क्या चलता है इस इंडस्ट्री में। तो एक तो सिरप और फॉर्मूला प्रोड्यूसर होएगा, दैट इज पेप्सी एंड कोको कोला। तो पेप्सी एंड कोको कोला हर जगह जाके बॉटलिंग यूनिट नहीं लगाते। फिर एक मैन्युफैक्चरर और बॉटलर होएगा, जैसे अगर आप वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं इंडिया में, तो दैट इज अ बॉटलर फॉर पेप्सी इन इंडिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर्स होंगे एंड फाइनली फिर कस्टमर्स आएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है कि जो बॉटलर्स हैं, बॉटलर्स के पास डिपोज होते हैं, व्हीकल्स होती हैं एंड साथ साथ बॉटलर्स क्या करते हैं दैट दे ऑल्सो इंस्टॉल वीसी कूलर्स। कूलर्स आपने देखे होंगे कि किराने की दुकान पे आजकल, तो अगर आप बसंत कुंज प्रियास भी जाते हैं तो आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो फ्रिजेस लगे होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रिजेस हैं, जो वीसी कूलर्स हैं, तो दोज आर पेनिट्रेटिंग अ लॉट इन द कंट्री। बिकॉज अगर उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपकी बेवरेजेस की भी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, बिकॉज ये एक ऐसी आइटम है जो हम तब पीते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है या तो हीट हो रही होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। अगर आप सिरप और कॉन्सेंट्रेट सेलर की बात करेंगे पेप्सी और कोका कोला की, तो ये ब्रांड के बिजनेस में ये लोग मार्केटिंग करते हैं और अपना जो कॉन्सेंट्रेट और सिरप है वो जो बॉटलर्स होते हैं उनको सेल करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में एग्जांपल लेते हैं तो कोको कोला के जो बॉटलर्स हैं तो दैट इज मून बेवरेजेस एक एग्जांपल है, एंड सेकंड जो बॉटलर है इसका एग्जांपल देता हूँ, दैट इज हिंदुस्तान कोला बेवरेजेस लिमिटेड, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल। सो दिस इज हाउ द इंटायर वैल्यू चेन वर्क्स। तो कैंपा कोला के केस में क्योंकि उनके खुद के 2 यूनिट्स थे एंड उन्होंने बॉटलर्स नहीं असाइन करे ऑल ओवर द कंट्री, तो उनका मोट बहुत ज़्यादा वीक था। एंड 1990s में पोस्ट मनमोहन सिंह एंड 1990s में पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय मिस्टर मनमोहन सिंह हुआ क्या कि कोको कोला री एंटर्ड द फ्रे, एंड री एंटर करने के बाद कोको कोला ने बहुत सारे रीजनल ब्रांड्स भी एक्वायर करे, थम्स अप को एक्वायर करा, लिम्का को एक्वायर करा, एंड कोको कोला ने ऐसे ही बॉटलर्स अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए ऑल ओवर द कंट्री। बॉटलर्स अपॉइंट करने के साथ साथ कोको कोला ने नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन करा। कैंपा कोला का अगर हम देखते हैं तो कैंपा कोला ने एक्चुअली में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैंपा कोला वाज द फर्स्ट ब्रांड टू गिव सलमान खान हिज इनिशियल एड। तो आप ये एड भी देख सकते हैं। When you're feeling good, having fun with all the rest, there's that beautiful feeling of love and togetherness. एंड प्रॉब्लम क्या थी कि जब कैंपा कोला का जो स्केल था बहुत ज़्यादा लिमिटेड था क्योंकि आप एक रीजनल ब्रांड ही रह गए। वेरस 1990s में जैसी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई तो कोको कोला ने कंट्री को वापस एंटर करा एंड वापस एंटर करते दे एक्वायर्ड मल्टीपल ब्रांड्स। थम्स अप को एक्वायर करा, माजा को एक्वायर करा, सिट्रा को एक्वायर करा, एंड इनको एक्विजिशन के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करी और अपना खुद का जो कोको कोला है वो भी लॉन्च करा। तो अगर आप पैन इंडियन प्लेयर बन गए एंड आपने जगह जगह बॉटलिंग ऑपरेशन सेटअप कर दिए एंड अगर आप एडवर्टाइज भी कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है ब्रांड का। तो ये बात हमें किसने सिखाई? मिस्टर चार्ली मगर ने इन हिज बुक पुअर चार्लीज एल्मनैक। एंड बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट और चार्ली मगर की कंपनी है, इसमें वन ऑफ देयर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स एवर हैज बीन कोको कोला। एंड कोको कोला में आज इनको ऑलमोस्ट इनके परचेजिंग प्राइस का 50% डिविडेंड यील्ड आता है। अगर मैंने 100 रुपीज़ का स्टॉक लिया था तो आज मेरे को 50 रुपीज़ का डिविडेंड आता है। तो इन वन ऑफ द टॉक्स इन द बुक, टॉक नंबर 6 पुअर चार्लीज एल्मनैक में, तो ये बात करते हैं कि एक ब्रांड बनता कैसे है। तो ये बात करते हैं कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग होती है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि लोगों को हर जगह ऐड दिखाओ,
कि यार गर्मी हो रही है तो कोको कोला पीनी है, अगर आप बाहर जा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं तो आपको कोको कोला पीनी है, अ वुमन इज स्टैंडिंग विद अ कोको कोला नेक्स्ट टू अ कार तो आपको कोको कोला पीनी है। तो एस्पिरेशन दिखाओ, बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको लेके आओ, ताकि लोगों के दिमाग के अंदर एक इंटरेस्ट जागे कि ये कोको कोला है क्या चीज़, एंड लोग एसोसिएशन करने लग जाएं कि हमें जब भी गर्मी लग रही है, कोई खाना खा रहे हैं तो वी आर ड्रिंकिंग कोको कोला। दिस इज प्रिसाइसली द रीजन वाई अगर आप किसी भी फास्ट फूड जॉइंट पे जाते हैं तो यू विल सी कि एक डोमिनोज पे जाएंगे तो उनका पेप्सी के साथ टाई अप है, सबवे पे जाएंगे तो पेप्सी के साथ टाई अप है, मैकडॉनल्ड्स पे जाएंगे तो उनका कोको कोला के साथ टाई अप है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वाई, क्योंकि एसोसिएशन क्या है कि बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाएंगे तो उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक तो होनी ही चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि आपकी एक एसोसिएशन है दिमाग में। अब सेकंड आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग? कि एक्चुअली में जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपके पास क्या आती है? कैफीन, एंड कैफीन के साथ साथ किसका हिट आता है? शुगर का। एंड साथ साथ थर्ड थिंग क्या है? दैट द ड्रिंक इज एरिएटेड, तो इट ऑल्सो गिव्स यू दैट फील कि आप खाना खाने के बाद अगर कोक या पेप्सी पी रहे हैं तो द फूड ऑल्सो वॉशेज डाउन विद इट। तो दिस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, की पॉजिटिव फीडबैक लूप है, स्पेशली अलॉन्ग विद शुगर। अगर आप कोक जीरो भी देखते हैं या पेप्सी ब्लैक भी देखते हैं तो उसमें भी एक शुगर का टेस्ट आता है, इवन दो वो कोई मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं जिसमें क्लेम करते हैं जीरो शुगर है, बट दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स क्या क्रिएट हुए? एक क्लासिकल कंडीशनिंग में से जो इन्होंने हमें बुक में समझाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या क्रिएट हुआ कोक एंड पेप्सी के बिजनेस में, कि यार हमें कोक पेप्सी तो ट्राई करनी चाहिए क्योंकि हर जगह हमें ऐड भी दिख रही है, एंड साथ साथ अगर गर्मी हो रही है तो कोई चीज़ हमें ठंडी पीने को मिल जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस। एंड साथ साथ अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे फूड का जो डाइजेशन है दैट ऑल्सो बिकम्स बेटर टाइप्स। बट सेकंड क्या है? सेकंड जो अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं कि एक्चुअली में जब मैं कोक पेप्सी पीता हूँ, एक तो पहली चीज ड्रिंक एरिएटेड होती है, राइट, नॉर्मल वाटर से अलग है। सेकंड चीज क्या होती है कि मेरे को कैफीन का टेस्ट, जो कैफीन का एक हिट आता है, साथ साथ शुगर का हिट आता है। सो दिस इज द रीजन फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड इसको आपको क्या करना है कि बार बार हर जगह ऐड दिखा के एंड हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचा के कि अगर आज मैं अपनी लेन से भी बाहर निकलता हूं तो मेरे को कोको कोला या पेप्सी मिल जाएगी। तो इतनी ज्यादा वेल इंट्रेंच डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि आपका ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाए। दिस इज वाई पेप्सी एंड कोको कोला ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज में ये एक डुओपोलिस्टिक मार्केट बन गई है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश करना, ब्रांड एस्टैब्लिश करना एंड इतना पैसा फेंकना एक प्रोडक्ट के ऊपर मेनी वेरी फ्यू कंपनीज कैन डू। वाई सो वेरी फ्यू कंपनीज? क्योंकि एग्जाम्पल देता हूं, अगर वरुण बेवरेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो वरुण बेवरेजेस के पास आज मोर देन 9,25,000 VC कूलर्स हैं। माने आपने इतने सारे फ्रिजेस लगा दिए हैं गांव में जाके या पान वाले के पास जाके या छोटी छोटी किराना की दुकानों पे, कि अगर उनके पास और भी कोई फ्रिज रखने की एक जगह ही नहीं है तो और किसी कंपनी का फ्रिज ही नहीं आएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड रीजन क्या है कि आज कंपनी के पास देयर आर मोर देन 2500 ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, तो दैट्स अ बॉटलर फॉर पेप्सी। एंड 2500 ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का क्या है कि एक एसेट हैवी बिजनेस है, आपका 15-20% ROE रहता है। एंड थर्ड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि पेप्सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वरुण बेवरेजेस एडवर्टाइजिंग नहीं करता, पेप्सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एंड नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे वरुण बेवरेजेस को दे रहे हैं। जैसे स्टिंग का जो हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, कि स्टिंग वरुण बेवरेजेस के पास आई एंड 2-3 years में इट इज मोर देन अ 1200 crore सेल ब्रांड। So this is the idea and this is why it is a tough business to crack, because आज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस का बाय चांस जो मर्चेंट्स हैं उनके जो उनके प्लेटफॉर्म पे, तो जियो मार्ट के पास मर्चेंट्स भी हैं, तो दे आर क्लोज टू 20 लाख साइंड अप मर्चेंट्स विद जियो मार्ट। तो अगर कैंपा कोला का VC कूलर नहीं लगता हर किसी किराने वाले की दुकान में, सो अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज समटाइम्स इट्स एन इम्पल्स परचेज कि यार कुछ ठंडा पड़ा हुआ है तो हम ठंडा पी लेते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या आएगा कि अगर वहाँ पे कोई कूलर वूलर नहीं लगा हुआ एंड अगर आप गर्म कोक पेप्सी का या तो गर्म कैंपा कोला ले रहे हैं तो इट वोंट बी एन इम्पल्स परचेज। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो रिलायंस के लिए इस बिजनेस को क्रैक करने के लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? अगर आप वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्टेड हैं या अगर आप ऐसे ये पूरी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर 4 to 5 की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट है रिलायंस को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग इज मैड एडवर्टाइजिंग। हर जगह एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, एंड यू नीड टू थ्रो 500 to 1000 crore in advertising, and that too year after year, not just like one IPL season but year after year, throughout the year you have to do this. Second thing what Reliance has to do is कि हर जगह एक बॉटलर अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज what Reliance has to do कि आपको हर एक Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटी के अंदर पहुंचना है। अगर Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटी के अंदर नहीं पहुंच पाए तो अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम।
Third thing that Reliance has to do to make Campa Cola a pan-Indian brand is to do tie-ups with fast food joints, which again is a risky proposition because इनके international tie-ups हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो मैकडोनल्ड्स में आपको कोको कोला मिलने वाली है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो आपको डोमिनोज में पेप्सी मिलने वाली है. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट रिलायंस हैज टू डू कि अगर कोई लोकल फास्ट फूड जायंट है तो उनके साथ टाई अप कर लिया, या तो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ जाके आप टाई अप कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ फूड के साथ कोला की कंजम्पशन जनरली ज़्यादा ही रहती है. एंड फोर्थ थिंग दैट रिलायंस हैज़ टू डू इज कि दिस विल नॉट बी अ 1 or 2 year गेम कि यार हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड हम उसको सक्सेसफुल कर देंगे. दिस विल बी अ मल्टी डेकेडल बैटल, माने 5 to 10 years it will take to basically create a mark in this entire industry. So these are the 4 things that we need to closely track कि रिलायंस ये चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा. एंड फाइनली व्हाट वी नीड टू ट्रैक कि रिलायंस सिर्फ एरिएटेड ड्रिंक्स के अंदर ही है या फिर जूसेस के अंदर भी आ रहा है कैंपा कोला ब्रांड को लेके, या तो अगर सोशियो की बात करते हैं तो सोशियो के अंदर वो क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर रहा है. एंड सोशियो क्योंकि गुजरात बेस्ड ब्रांड है तो क्या उसकी पैन इंडियन एक्सेप्टेंस आती भी है नहीं आती. सो दीज आर 5 थिंग्स दैट वी नीड टू क्लोजली ट्रैक. क्या 5 चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए. मैंने आपको क्या 5 चीज़ें केयरफुली बताई कि 5 चीज़ें रिलायंस को ये करनी चाहिए. पर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूँ फेलियर के. तो Kirkland, which is owned by Costco, which is one of the world's most best ever basically private label brand. तो Kirkland ने भी कोला का बिजनेस लॉन्च करा था एंड दे हैड टू क्विट द कोला मार्केट. सैम्स कोला भी आती है जो वॉलमार्ट की है, बट सैम्स कोला का इतना ट्रैक्शन नहीं है. अगर आप उनकी वेबसाइट पे रिव्यूज देख लेंगे तो पेप्सी एंड कोका कोला के बहुत ज़्यादा रिव्यूज हैं एज कम्पेयर टू सैम्स कोला. एंड यूएस में भी अगर आप किसी से बात करेंगे तो सैम्स कोला इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग चीपर इतने लोग सैम्स कोला नहीं पीते. अगर आप कैंपा कोला की प्राइसिंग भी देखते हैं जो इंडिया में आई है, then pricing of Campa Cola is also much cheaper than Coca-Cola and Pepsi. बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 10-20 रुपीज़ का डिफरेंस है तो अगेन इट वोंट मैटर टू मच. जैसे अगर आप देखते हैं 500 ml बॉटल 20 रुपीज़ की है, 30 रुपीज़ की 600 ml बॉटल है, 1 लीटर 40 रुपीज़ की है, 2 लीटर बॉटल 80 रुपीज़ की है. वेराज पेप्सी एंड कोक में ऑलरेडी अगर कोको कोला का एग्जाम्पल लेंगे तो कोको कोला ने रिसेंटली आज से 4-5 मंथ्स पहले ही प्राइस कट करा था जिसमें 20 रुपीज़ की 500 ml बॉटल आ रही है. एंड पेप्सी की भी रिसेंटली 20 रुपीज़ की 500 ml बॉटल आ रही है. सो अगेन टू इंटाइज द कंज्यूमर आप प्राइस कट्स तो ज़रूर करें, बट जो मैंने पहले 5 चीज़ें लॉन्च बताई आपको, तो दोज 5 थिंग्स आर की टू रिमेंबर अगर इफ़ यू आर ट्रैकिंग दिस इंडस्ट्री. बिकॉज अगर उन 5 चीज़ों पर रिलायंस इज वर्किंग वेरी वेरी केयरफुली देन येस मोट खतरे में हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका मार्केट शेयर अगर 10-15% रिलायंस का हो जाता है तो इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है कोला बिजनेस के अंदर वो कम हो सकती है. एंड इंडियन कंपनीज लाइक बिस्लरी, और अगर हम टाटा का भी एग्जांपल लेते हैं तो बिस्लरी ने भी फिजी ड्रिंक्स लॉन्च करी थी 2016-2017 में, बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ द मार्केट्स टुडे. एंड साथ साथ टाटा ने भी लॉन्च करी थी, टाटा फ्रुस्की लॉन्च करी थी विच वॉज अगेन नॉट अ फिजी ड्रिंक बट अ हेल्थ ओरिएंटेड ड्रिंक, बट अगेन दैट डिडंट डू टू वेल एज अ प्रोडक्ट. एंड साथ साथ टाटा ग्लूको भी लॉन्च हुआ था. सो अगेन दिस इज अ हार्ड कैटेगरी टू क्रैक. So this is the video and hopefully you enjoyed the video. एंड साथ साथ अगर आपको भी ये सीखना है कि आप इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, एंड 3 W's ऑफ इन्वेस्टिंग आंसर करने हैं, दैट इज व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड टिल व्हेन टू राइड. So we teach all these key things under one SOIC membership and this is entirely a journey of a course. ये destination course नहीं है कि एक बार ही आके आपने सीखा तो हो गया. This is a journey of a course which will make you into a lifelong learner because that is what the purpose of SOIC membership is. If you want to register for the SOIC membership, the link is in the description below. Now coming to the book giveaway question. Now coming to the question for the book giveaway. If you want to participate in this book giveaway, make sure that you're subscribed to this channel. अगर आप subscriber नहीं है तो make sure that you subscribe and also like this video to be eligible to participate in the competition. So what is the book giveaway question? So simple book giveaway question है कि इस वीडियो में से आपकी टॉप 5 की लर्निंग्स क्या थी एंड साथ साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आप उनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए. Whosoever has the best top 5 key learnings, we will be selecting 2 winners जिनको Understanding Michael Porter with a personalized note from myself आपको आपके घर पे शिप करी जाएगी. So again, what is the question? What were your top 5 key learnings from this video? And आप अपनी investing journey में उन learnings को कैसे लगाएंगे? So this is a book giveaway question for today. And to participate, make sure that you subscribe to the channel and you like this video.
तो फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, तो हम कह सकते हैं कि हमने वीडियो के अंदर क्या सीखा कि हमने पहले पूरी जो बेवरेज इंडस्ट्री है उसको कैटेगराइज करना सीखा विद इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। फिर हमने देखा कि कहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है, कहाँ पे इंडस्ट्री स्टैग्नेट कर रही है। फिर हमने बाहर के एग्जाम्पल्स देखे कि बाहर के एग्जाम्पल्स में कैसे दूसरी कंपनीज ने इंडस्ट्री को क्रैक करे टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। फिर थर्डली हमने बात करी कैंपा कोला की हिस्ट्री की बात करी। फिर हमने देखा कि जो रिलायंस है उन्होंने अक्वायर करा, रिलायंस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हेफ्ट है। साथ साथ हमने बात करी कि इफ रिलायंस वांट्स टू एक्चुअली क्रैक दिस इंडस्ट्री, सो व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट रिलायंस नीड्स टू डू। एंड एज एन इन्वेस्टर, अगर आप किसी बॉटलर कंपनी में इन्वेस्टेड है या किसी बाहर अगर आप ऐसे ब्रांड में इन्वेस्टेड है, तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू नीड टू ट्रैक। एंड फाइनली वी सॉ कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर क्या है एंड क्यों आपको बॉटलर्स की जरूरत होती है। साथ साथ इसकी इंडस्ट्री के अंदर साइकोलॉजी के क्या क्या मेंटल मॉडल्स हैं। Thank you so much for joining us. Hopefully this was a very comprehensive case study for you because वैसे इन्वेस्टिंग में जो बिजनेस एनालिसिस होते हैं कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरटेनिंग इंडस्ट्रीज एंड होपफुली आपको काफी चीजें से समझ आई होंगी. Thank you so much for joining us once again. If you loved this video, just drop a hell yes in the comment section below. See you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.